क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एलिमेंट कार्बन दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस हीरा भी बन सकता है और सबसे सॉफ्ट ग्रेफाइट भी बन सकता है। आज एनडीए 60 डे चैलेंज में डे 36 में मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम कार्बन के इसी मैजिकल बिहेवियर को डिकोड करेंगे। यूपीएससी मोस्टली कार्बन के एलोट्रोप्स और हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछता है और आज हम इसीलिए कार्बन को पूरी तरह से डिकोड करते हैं और समझने का बेहतर ढंग से प्रयास करते हैं जिससे आपके सवाल आसानी से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कैटनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। अब बात है कार्बन की, तो कार्बन को जो है किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसका अर्थ है कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी चेन और रिंग्स बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही कार्बन की टेट्रावैलेंसी इसे एक साथ 4 अलग अलग एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने की भी शक्ति देती है। यही कारण है कि दुनिया में लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। दूसरा आता है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही प्योर कार्बन से बने हैं, लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह से अलग बना देती है। डायमंड में प्रत्येक कार्बन एटम 4 अन्य एटम के साथ एक 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे यह इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल जो है सब्सटेंस माना जाता है। इसके अपोजिट में ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होते हैं। इन लेयर्स के बीच फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो यूपीएससी का बहुत ही पसंदीदा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे हर बार पूछा जाता है। थर्ड आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, जहां कार्बन एटम्स के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरी श्रेणी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिनमें डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन भी शामिल होते हैं। एक प्रो टिप बताऊं कि इस चैप्टर से बकमिनिस्टर फ्लोरीन आइसोमेरिज्म और होमोलोगस सीरीज के कॉन्सेप्ट को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, यहां से सवाल जरूर बनता है। अब एक ऑफिशियल लेवल का सवाल पूछ लेता हूं आपसे, क्या आप बता सकते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? 3 ऑप्शन देता हूं। ए ईंधन मतलब फ्यूल, सेकंड मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में, और तीसरा आता है शीतलक मतलब कूलेंट के रूप में। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए तो एक साथ जवाब दीजिए। कल डे 37 है एनडीए के फिजिक्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के टफ कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल इजी तरीके से समझने वाले हैं। सीरीज लगातार जारी है और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इतना बेहतर आपको बताऊं कि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें और आप सब इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। और साथ ही अगर आपका सपना है एनडीए में जाने का और 12th का एग्जाम आप दे चुके हैं तो बिल्कुल आइए मैजिकल सी क्लासेस हमारे 6 मंथ 1 ईयर प्लान में, जहां एनडीए सेकंड 2026 और साथ ही एनडीए फर्स्ट 2027 दोनों ही हमारे लक्ष्य हैं और ये लक्ष्य आपके 100% कमिटेड सफलता के लक्ष्य हैं। आप नेशनल डिफेंस अकेडमी जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर जुड़ जाइए मैजिकल सी क्लास के साथ।